हेलो स्टूडेंट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जल। अभी तक हम 6 प्रकार के फूड में से कार्बोहाइड्रेट, वसाइल लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स और खनिज लवण, ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आखिरी प्रकार का फूड हम पढ़ रहे हैं जल। जल के लिए सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि जल में हाइड्रोजन तो होता है लेकिन कार्बन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक फूड है। यह एक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे कि जल का मुख्य कार्य क्या होता है। कई स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि पानी के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मुख्य कार्य मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं, जिसको अपन मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, को नियंत्रित व संपन्न करना है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जल एक ऐसा फूड है जो मानव शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल होता है। हमने उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए 3 प्रकार के फूड पढ़े थे। सबसे पहले विटामिन, उसके बाद खनिज लवण और फिर जल। लेकिन इन तीनों में से भी मानव शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जल। जल उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो गर्मी के दिनों में जैसे हम तरबूज का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तरबूज में जल की मात्रा सर्वाधिक लगभग 92% पाई जाती है। इसके बाद देखिए, केले में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम, लगभग 75% पाई जाती है। इसके बाद हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी को, कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। एक शिशु मनुष्य, बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, एक शिशु
में जल की मात्रा लगभग 75% तक पाई जाती है। शिशु शरीर लिख देता हूं मैं यहां पर, एक शिशु शरीर यानी पूरी बॉडी, और ये शिशु किसका है? मनुष्य का। एक शिशु शरीर में जल की मात्रा लगभग 75% तक पाई जाती है। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो एक वयस्क नर मनुष्य में शरीर में एक वयस्क नर मनुष्य व मादा मनुष्य शरीर में, दोनों के बारे में लिख लेते हैं, जल की मात्रा क्रमशः का मतलब है पहले नर के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद मनुष्य, मादा मनुष्य के लिए लिख रहे हैं। क्रमशः लगभग 60% व 55% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एक कोशिका के भीतर उपस्थित कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य को कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म, जल की मात्रा लगभग 75 to 90% तक पाई जाती है। अब हमने एक बात लिखी है कि जल एक ऐसा फूड है जो मानव शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि एक मनुष्य को प्रतिदिन कितने लीटर जल का उपयोग करना चाहिए या पीना चाहिए। तरबूज हमने लिख लिया, नर मादा लिख लिया, कोशिका लिख लिया, और जल के अच्छे एग्जाम्पल ये हैं, काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। अब एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पिएगा तो ये कंफर्म है कि उसकी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से संपन्न होगी, यानी उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन पानी पीने के साथ साथ एक और प्रोसेस होती है कि जितना भी पानी हमने पिया कि सारा का सारा वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा शरीर के बाहर यूरिन के रूप में हम त्याग देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो 4 से 5 लीटर पानी जो प्रतिदिन पिया उसका कितना भाग हम या कितना लीटर पानी यूरिन के रूप में हम त्याग देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं अपन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र ओब्लिक यूरिन का त्याग अथवा उत्सर्जन करना आवश्यक है। अब यहां से अपने पास एक मैटर निकल के आ रहा है कि पानी तो 4-5 लीटर पिया था, उत्सर्जन अपने 1 से 1.5 लीटर का हुआ,
तो बाकी का जो जल था वो मानव शरीर में रुक गया। इसका मतलब रुकने वाले जल के लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात हमने 4 से 5 लीटर पानी पिया, 1 से 1.5 लीटर पानी उत्सर्जित किया, तो बाकी का जो जल शरीर में रुका उसे शरीर में रोकने वाला कौन था। एक बार फिर देख लेते हैं अपन। यह हमारी ह्यूमन बॉडी है। हमने मान लेते हैं 5 लीटर पानी पिया, ऐसा मान लेते हैं हमने 5 लीटर पानी प्रतिदिन पिया। इसमें से 1 लीटर पानी हमने मूत्र के रूप में त्याग दिया, ये माइनस हो गया। इसका मतलब बॉडी में कितना रुका, 4 लीटर। तो बॉडी में इस 4 लीटर पानी को रोकने का कार्य किसने किया, कोई तो है जो रोक रहा है। तो इस 4 लीटर पानी को रोकने का काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, और इसी को कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहले इसको लिखा देता हूं मैं। मानव शरीर में जल का अवशोषण करने का कार्य वैसोप्रेसिन, ये अपन पढ़ेंगे हार्मोन्स जब टॉपिक चलेगा उसमें आ जाएगा, वैसोप्रेसिन ओब्लिक एडीएच। पूरा नाम लिख देता हूं इसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी ये यूरिया की मात्रा ज्यादा निकले या यूरिन ज्यादा निकले, उसका क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन द्वारा किया जाता है। अब एक बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि 5 लीटर पानी पिया था, 1 लीटर का हमने त्याग कर दिया, 4 लीटर बॉडी में रुका, रोकने वाला कौन था, एडीएच। अगर रोकने वाला कम हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो इस 4 लीटर की मात्रा पॉसिबल ये होगा कि ये भी कम रुकने लगेगी और किसके रूप में बाहर निकलेगी, मूत्र के रूप में। तो रोकने वाला कौन, एडीएच। अगर इसकी कमी हो जाए, प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मानव शरीर में एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो एडीएच हार्मोन का वर्क देख लो, 4 लीटर पानी को रोक रहा था। अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो गई तो ये 4 लीटर पानी भी मानव शरीर में रुकने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये किसके रूप में बाहर निकलने लगेगा, यूरिन के रूप में। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। यदि मानव शरीर में एडीएच, एच का मतलब हार्मोन ही है, एडीएच की कमी हो जाए तो जल का अवशोषण भी होने की क्रिया भी कम होने लग जाती है। अतः जल की अधिकांश मात्रा मूत्र अथवा यूरिन के रूप में बाहर निकलने लगती है। जल की अधिकांश मात्रा मूत्र अथवा यूरिन के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस रोग को बार बार यूरिन आना अथवा बहुमूत्रता अथवा पोलीयूरिया, और एक और नाम देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग को कहा जाता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिड्स
बहुमूत्रता रोग को कहा जाता है। इसके बाद अपन 2 पॉइंट और लिखेंगे जो मुझे याद आ रहे हैं, अच्छे से पॉइंट है। पोलियूरिया डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। एक हमने एग्जांपल लिखा था कि तरबूज में 92% पानी होता है, कोशिकाओं में इतना होता है, तो वहां पर एक लाइन और लिख लेना उसी के नीचे कहीं पर। एक अच्छा प्रश्न ये भी बनता है, जो ताजे फल होते हैं, ताजे फल में औसतन, यानी जितने भी ताजा फल होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल में औसतन, एक औसत निकाल लिया अपन ने, 80% तक, 78 भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, 75 भी मिल जाएगा, 80% तक जल पाया जाता है। लेकिन ताजे फल के अलावा मार्केट में ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, बादाम वगैरह, काजू वगैरह, जिन्हें शुष्क फल या सूखे फल कहते हैं। सूखे फल, ड्राई फ्रूट में औसतन 20% तक जल पाया जाता है। ड्राई नाम देने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखे हुए हैं, पानी की मात्रा काफी कम है, लगभग 20% तक पाई जाती है। और इसी के साथ आपका ये जल नामक टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।